वंस अगेन डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल भारत स्टडी कैपिटल पे। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए स्टैटिक जी के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और यह प्रश्न NCERT बुक से हैं जो कि 50 प्रश्न हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह प्रश्न भारत में सबसे बड़ा, छोटा और ऊंचा से संबंधित है। जी दोस्तों, चलिए देखते हैं हम सभी आज का अपना पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए चार मीनार, बी कुतुब मीनार, सी झूलता मीनार, डी शहीद मीनार। जी दोस्तों, अगर इसका आंसर आप सभी को पता होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि हो जाएगा कुतुब मीनार। जी दोस्तों, और कुतुब मीनार भारत में नई दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है। और इसका निर्माण मुगल शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। और जब भी आपसे पूछे एक और प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश ने। जी हाँ दोस्तों, और कुतुब मीनार 5 खंड में विभाजित है, जो कि लगा हुआ है 5 खंड में। चलिए, और इसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। जी दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर, भारत का कौन सा सबसे लंबा सड़क पुल है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबा सड़क पुल पूछ रहा है। जी, ऑप्शन देखते हैं। ए भूपेन हजारिका सेतु, बी महात्मा गांधी सेतु, सी सरदार सरोवर सेतु, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भूपेन हजारिका सेतु। जी दोस्तों, जो कि भारत के असम राज्य में स्थित है। जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन देखते हैं। ए पुष्कर राजस्थान, बी कुंभ उज्जैन, सी सोनपुर बिहार, डी पंचमढ़ी मध्य प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सोनपुर बिहार। जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ऑप्शन देखते हैं। ए कंचनजंगा, बी हिमालय, सी अरावली, डी गॉडविन अस्ट्रिन। जी दोस्तों, गॉडविन अस्ट्रिन को माउंट केटू भी कहा जाता है। जी, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि कंचनजंगा होगा। आप सभी को यहाँ पर इसका आंसर गॉडविन अस्ट्रिच लग रहा होगा, लेकिन यह गलत है, क्योंकि गॉडविन अस्ट्रिच भारत के पीओके में है। कहाँ पर? पीओके में, जो कि पाक अधिकृत कश्मीर है। और यह संपूर्ण रूप से भारत में नहीं है, इसलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर, भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए हीराकुंड बांध, बी भाखड़ा नांगल बांध, सी सरदार सरोवर बांध, डी टिहरी बांध। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी नंबर हो जाएगा, टिहरी बांध। और टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, और इसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। अगर आप सभी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिसकी वजह से आप सभी को रोज़ाना हमारी वीडियो मिलती रहेगी और ऐसे ही जीके के प्रश्न आपके माइंड में सेट होते रहेंगे। जी दोस्तों, मैं यहाँ पर भले ही आप सभी को 50 क्वेश्चन
कराने वाला हूँ, लेकिन आप सभी यहाँ से 100 से 150 क्वेश्चन सीख कर जाने वाले हैं। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 पर। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए सहारा, बी थार, सी गोबी, डी इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा थार, जो कि बी नंबर होगा। अगर एक प्रश्न और बन जाता है यहाँ से, भारत का पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा तब सहारा रेगिस्तान। अगर पूछ दे एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोबी रेगिस्तान। जी एशिया का, और यह सहारा विश्व का। जी दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पर। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए केदारनाथ गुफा मंदिर, बी पशुपतिनाथ मंदिर, सी कैलाश मंदिर, डी ए और बी दोनों। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर हो जाएगा। जी कैलाश मंदिर इसका राइट आंसर हो जाएगा, और कैलाश मंदिर को ही एलोवेरा की गुफा भी कहा जाता है, एलोरा की गुफा। जी दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 पर। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए जूलॉजिकल गार्डन, बी अरिगनर अन्ना, सी ए बी दोनों, डी नंदा देवी। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर हो जाएगा, ए और बी दोनों। जी और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जी दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलता है, प्रश्न नंबर 9 पर। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए मोती मस्जिद, बी जामा मस्जिद, सी टीपू मस्जिद, डी फारुखबाद मस्जिद। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जामा मस्जिद। जी और जामा मस्जिद भारत के दिल्ली में है। जी दोस्तों, भारत के दिल्ली में है, और इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। जी शाहजहां ने इसका निर्माण कराया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए मीनाक्षी मूर्ति, बी गौतम बुद्ध मूर्ति, सी शिव मूर्ति, डी स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी नंबर हो जाएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी। और यह 151 फीट की है, और भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद में स्थित है, और यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। जी मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 11 पर। भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग कौन सा है? ऑप्शन देखें। ए जवाहर नेहरू सुरंग, बी शेरशाह सूरी सुरंग, सी पीर पंजाब सुरंग, डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे लंबा रेलवे सुरंग पूछा है। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पीर पंजाब सुरंग। जी दोस्तों, और यह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। जी दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 पर। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए सुंदरबन डेल्टा, बी कावेरी डेल्टा, सी गोदावरी डेल्टा, डी मंदाकिनी डेल्टा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए नंबर हो जाएगा, सुंदरबन डेल्टा। जी दोस्तों, और
सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है जी दोस्तों, और यह विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पर प्रश्न पूछ दे कि सुंदरवन डेल्टा किन किन नदियों से मिलकर बनता है, तो आप सभी को यह याद होना चाहिए कि सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है जी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 पर। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, भारत में सबसे ज़्यादा वन वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन देखते हैं। ए केरल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश, सी नंबर। और यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस राज्य को भारत का हृदय कहा जाता है? जी दोस्तों, भारत का दिल किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 पर। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए राम मंदिर कॉरिडोर, बी रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, सी कृष्ण मंदिर कॉरिडोर, डी मीनाक्षी मंदिर कॉरिडोर। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी होगा, रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर जी दोस्तों। और यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है जी दोस्तों, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 पर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन देते हैं। ए एंजल, बी संबर, सी चिल्का, डी कुंचिकल। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डी हो जाएगा, कुंचिकल जी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा है जी दोस्तों, जलप्रपात, और यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 पर। भारत का सबसे लंबा सड़क कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए NH-44, बी NH-22, सी NH-43, डी ग्रैंड ट्रक रोड। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे GT रोड भी कहते हैं जी। अगर यहाँ से एक प्रश्न और पूछ दे कि भारत का सबसे लंबा सड़क किसने बनवाया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी जी दोस्तों। शेरशाह सूरी ने भारत का सबसे लंबा सड़क बनवाया था। चलिए अगर यहाँ से एक प्रश्न और पूछ दे कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा NH-44 जी दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 पर। भारत का सबसे ऊंचा जल दरवाजा कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए इंदिरा गेट, बी बुलंद दरवाजा, सी गुजरात दरवाजा, डी मीनाक्षी मंदिर दरवाजा। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, बी नंबर, जो कि बुलंद दरवाजा हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछ दे कि भारत का सबसे ऊंचा बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अकबर जी दोस्तों, अकबर ने कराया था। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 पर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन देते हैं। ए अमेजोन, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा, डी नील। जी दोस्तों, यहाँ पे पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि गंगा हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछ दे कि भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो वहाँ पर भी गंगा हो जाएगा। और यहाँ से एक प्रश्न और पूछ दे कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। और एक प्रश्न और भी पूछ दे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर नील नदी हो जाएगा। और पूछ दे कि विश्व की सबसे
चौड़ी नदी कौन सी है? तो उसका राइट आंसर अमेजोन नदी हो जाएगा। जी दोस्तों, मैं आप सभी के लिए इतना धाकड़ कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ ना कि इससे बाहर कुछ भी जा ही नहीं सकता है, एक भी क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर, भारत का सबसे बड़ा गुंबद कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए बाबर गुंबद, बी अकबर गुंबद, सी अलादीन गुंबद, डी गोल गुंबद। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी हो जाएगा, गोल गुंबद। और पूछ रहे कि गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आलिद शाह ने। और गोल गुंबद भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा गुंबद है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 पर, भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर होती है? ऑप्शन देखते हैं। ए केरल, बी मासीराम, सी आंध्र प्रदेश, डी सिक्किम। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है ना, यह यह आंध्र प्रदेश भी गलती नहीं है, ये भी सही है। कितने लोगों को लग रहा होगा कि आंध्र प्रदेश यहाँ पर गलती लिखा हुआ है? नहीं, ये भी सही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी नंबर हो जाएगा, मासीराम। जी दोस्तों, बी नंबर। और यह भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? मेघालय, मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 पर, भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? जी दोस्तों, यहाँ पर आप सभी प्रश्न को एकदम अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप देखें, भारत का सबसे बड़ा पुल कौन सा है, अगर लीवर पुल ऐसे डैश में दिया हो तो आप जल्दी से मार देंगे दूसरा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसलिए एकदम ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन देखते हैं। ए हड़प्पा ब्रिज, बी गांधी ब्रिज, सी इंदिरा ब्रिज, डी इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो कि हड़प्पा ब्रिज हो जाएगा। जी दोस्तों, और यह ब्रिज भारत के कोलकाता कोलकाता राज्य में स्थित है। और मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भारत की पुरानी राजधानी किससे कहा जाता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और नई राजधानी तो नई दिल्ली ही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 पर, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए हुगली प्लेटफॉर्म, बी गोरखपुर प्लेटफॉर्म, सी मुंबई प्लेटफॉर्म, डी कोलकाता प्लेटफॉर्म। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर प्लेटफॉर्म। यही तो आप लोग गलती करते हैं, ये पुराना वाला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि करंट है, ये हो जाएगा हुगली प्लेटफॉर्म। जी, इसलिए करंट वाला पढ़ा कीजिए, पुराना वाला नहीं, क्योंकि यह सब बदलते देर नहीं लगती है। और यह भारत के कर्नाटका राज्य में स्थित है, जिसकी लंबाई 1507 मीटर है। जी दोस्तों, और यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 पर, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए लाल समुद्र, बी सरदार कैनाल, सी इंदिरा गांधी कैनाल, डी बैकल कैनाल। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंदिरा गांधी कैनाल। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 पर, भारत का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए रामचंद्र मंदिर, बी कोड़क मंदिर, सी जगन्नाथ मंदिर, डी शनि मंदिर। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा कोड़क मंदिर। और
यह भारत के पूरी उड़ीसा पुरी के उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसका निर्माण प्राचीन के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 25 पर। भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए ध्यानचंद्र स्टेडियम, बी सरदार स्टेडियम, सी यूनियन स्टेडियम, डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि क्रिकेट का स्टेडियम है और यह भारत के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 26 पर। भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? जी दोस्तों ध्यान से देखिएगा, भारत का प्रश्न पूछा, भारत का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, बी मुंबई से थाने, सी कश्मीर से कन्याकुमारी, डी मुंबई से कोलकाता। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए नंबर होगा। जी और इसकी लंबाई 4278 किलोमीटर है। जी किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 पर। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए कोची, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी केरल। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर हो जाएगा, महाराष्ट्र। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 पर। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, डल झील, बी हलामू झील, सी चिल्का झील, डी बुलर झील। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा, लाहुमी झील। जी सबसे ऊंची झील पूछा है। अगर यहाँ पर पूछ दे भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो उसका राइट आंसर तब यहाँ पर चिल्का झील हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 पर। भारत की सर्वाधिक दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं, ए विवेक एक्सप्रेस, बी शताब्दी एक्सप्रेस, सी छपरा एक्सप्रेस, डी वंदे भारत एक्सप्रेस। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, विवेक एक्सप्रेस, जो कि ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 30 पर। भारत की सबसे अधिक गति वाली ट्रेन कौन सी है? जी दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, ए विवेक एक्सप्रेस, बी वंदे भारत एक्सप्रेस, सी छपरा एक्सप्रेस, डी शताब्दी एक्सप्रेस। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। जी और यह नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। जी दोस्तों, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में चलती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 पर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, ए NH-23, बी NH-27, सी NH-44, डी NH-48। जी दोस्तों, इसका आंसर मैंने पीछे भी बताया हुआ है। यह सब बहुत ही इजी प्रश्न है। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि NH-44 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 पर। भारत का सबसे लंबा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देते हैं, ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गोवा, डी गुजरात। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि डी हो जाएगा,
गुजरात और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। जी दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन रुकिए, अगर यहाँ पर प्रश्न पूछ दे भारत का सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो उसका राइट आंसर तब गोवा हो जाएगा। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 33 पर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए डल झील, बी बुलर झील, सी संबर झील, डी चिल्का झील। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल, जो कि चिल्का झील हो जाएगा। जी, और यह भारत के कहाँ पर? उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में स्थित है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 34 पर। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए बुलर झील, बी चिल्का झील, सी संबर झील, डी सुप्रीम झील। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जो कि बुलर झील होगा। जी, और यह भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 पर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा, डी यमुना। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, बी नंबर हो जाएगा, गोदावरी नदी। अगर यहाँ पर पूछ दे भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो उसका राइट आंसर ये हो जाएगा तब गंगा। अगर पूछ दे भारत के किस नदी में हीरा पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कृष्णा नदी। अगर एक प्रश्न और पूछ दे कि भारत की कौन सी नदी गर्म नदी है या फिर कहलाती है, तो उसका भी राइट आंसर कृष्णा नदी हो जाएगा। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 पर। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए अशोक चक्र, सी भारत रत्न, डी परमवीर चक्र। जी दोस्तों, यहाँ पर चक्र ऐसे लिखा हुआ है, ये भी सही है, गलत नहीं है। जी चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाए, जो कि भारत रत्न है। जी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और करंट वाला पूछ दे कि भारत रत्न भारत में कितने लोगों को मिला है, तो उसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। जी, 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला है। जी, और एक प्रश्न और मैं आपके लिए कमेंट में देना चाह रहा हूँ कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत के प्रथम किस व्यक्ति को मिला था? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, और मैं बता दूं कि वह भारत के उपराष्ट्रपति थे। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 पर। भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए परमवीर चक्र, बी महावीर चक्र, सी वीर चक्र, डी अशोक चक्र। जी, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा परमवीर चक्र, जो कि भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पुरस्कार है। अगर और भारत का सर्वोच्च सैनिक सम्मान पुरस्कार 5 है। जी, और मैं उनके नाम बता देता हूँ। पहला पे है परमवीर चक्र, दूसरा पे है महावीर चक्र, तीसरा पे है वीर चक्र, चौथा पे है अशोक चक्र। जी, और पांचवा पे पूछ दे तो कीर्ति चक्र। जी, कीर्ति चक्र हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38 पर। भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं। ए कोलकाता, बी अमृतसर, सी दिल्ली, डी जम्मू कश्मीर। जी दोस्तों,
इसका राइट आंसर जो कि ए नंबर हो जाएगा, अमृतसर, पंजाब। जी, और यहीं पर अमृतसर, पंजाब में ही बैसाखी के दिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो कि जनरल डायर के कहने पर सैनिकों ने गोली चलाई थी, जिसमें लगभग 1000 मासूम व्यक्ति मारे गए थे, जो कि भारतीय थे। जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 पर, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए तख्त पटना साहिबा, बी तख्त हजूर साहिबा, सी हमीर मंदिर साहिबा, डी गुरुद्वारा बंगाल साहिबा। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि सी नंबर हो जाएगा, हरिमंदिर साहिबा। हरिमंदिर साहिबा को ही अमृतसर का गुरुद्वारा कहा जाता है। जी, अमृतसर का गुरुद्वारा कहा जाता है। और इसका निर्माण सिखों के पांचवें गुरु ने करवाया था, जिनका नाम अर्जुन देव था। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन देव था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 40 पर, भारत का सबसे बड़ा जीजा घर कौन सा है? यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ गलती लग रहा है। भारत का सबसे बड़ा जीजा घर नहीं होना चाहिए। चलिए इसको हम बाद में करेंगे। चलिए इसके बदले मैं आप सभी को ऑप्शन का कुछ क्वेश्चन बना के दे देता हूँ। चलिए, पहला ऑप्शन जैसे मुंबई, तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जी दोस्तों, मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। जी, और बी वाला देख लेते हैं, कोलकाता। तो कोलकाता को भारत की सबसे पुरानी राजधानी कहा जाता है, भारत की पुरानी राजधानी। और सी नंबर देख लेते हैं, दिल्ली। तो आप सभी को पता ही होगा, दिल्ली भारत की राजधानी, और इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। जी, और डी देख लेते हैं। तो डी नंबर गोवा। तो गोवा भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य हो गया। जी, जो कि बीच के लिए फेमस है। जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 पर, भारत की सबसे ऊंची टीवी टावर कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं। ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी गुजरात, डी कोलकाता। जी दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ए होगा, नई दिल्ली। जी, और इसका नाम पीतमपुर है, पीतमपुरा है। जी, चलिए प्रश्न नंबर 42 पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? ऑप्शन देते हैं। ए पोलो लेम बीच, यहाँ पर बीच से संबंधित है दोस्तों, ठीक। बी देखते हैं, केरल का समुद्र तट होना चाहिए। और सी देखते हैं, मरीना बीच। डी इनमें से कोई नहीं। जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, सी नंबर हो जाएगा, मरीना बीच। और यह भारत के चेन्नई राज्य में स्थित है। जी, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 43 पर, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? जी दोस्तों, भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी पूछा है। ऑप्शन देखते हैं। ए कावेरी नदी, बी कोसी नदी, सी गंगा नदी, डी गोदावरी नदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो कि कोसी नदी हो जाएगा। और कोसी नदी को ही, ध्यान सुनिएगा, कोसी नदी को ही भारत का बिहार का शोक कहा जाता है। जी, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है।
चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 44 पर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए मृत्य सागर, बी गोविंद सागर, सी प्रशांत सागर, डी इनमें से कोई नहीं। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बी हो जाएगा, गोविंद सागर भारत की सबसे कृत्रिम झील है। और यहाँ से प्रश्न और बनेगा, विश्व की सबसे बड़ी सागर कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत सागर। अगर पूछ दे विश्व का सबसे लवण वाला सागर कौन सा है, यानी नमकीन सागर कौन सा है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए मृत्य सागर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45 पर। भारत की सबसे गहरी नदी की घाटी कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी यमुना, डी ए और बी दोनों। जी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों। जी यानी भागीरथी और अलकनंदा। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 पर। भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। ए माजुली द्वीप, बी कोची द्वीप, सी पुडुचेरी द्वीप, डी ए सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, ए माजुली द्वीप हो जाएगा। जी माजुली द्वीप समूह। और यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप बनाता है और यह भारत के असम राज्य में स्थित है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 47 पर। भारत का सबसे बड़ा तारामंडल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए मुंबई, बी नई दिल्ली, सी कोलकाता, डी आंध्र प्रदेश। जी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा कोलकाता। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 पर। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं। ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी लेह लद्दाख। जी दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, लेह लद्दाख। जी यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान किसे कहते हैं और कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेह लद्दाख को भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं और यह लद्दाख में स्थित है। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 पर। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जी ऑप्शन देखते हैं। ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। यहाँ पर आप सभी को प्रदेश ऐसा लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन यह गलत नहीं है क्योंकि प्रदेश हिंदी की दृष्टि से ए भी सही है और ए भी सही है। जी इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। जी जो कि बी नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर प्रश्न और भी बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। जी दोस्तों गोवा। अगर पूछ दे भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो उसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी। जी चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अपनी लास्ट प्रश्न पर चलते हैं, अंतिम प्रश्न पे चलते हैं जो कि 50 नंबर है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ए बिहार, बी केरल, सी उत्तर प्रदेश, डी सिक्किम। जी दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछ दे
भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। अगर पूछ दे भारत का सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो भी बिहार हो जाएगा। अगर और पूछ दे भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो केरल हो जाएगा। और पूछ दे भारत का सर्वाधिक महिला लिंग अनुपात किस राज्य में है? तो भी केरल हो जाएगा। अगर और प्रश्न पूछ दे कि भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम हो जाएगा। जी दोस्तों, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ब्लैक आइट घंटी को दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप सभी को वीडियो तुरंत मिलती रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्त के पास, अपने भाई के पास, अपने बहन के पास, जिसकी वजह से वो भी और जानकारी ले सकें और जीके को मजबूत कर सकें। जी दोस्तों, चलिए धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए।